सारी महिमा उस महान परमेश्वर को, पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को मैं देता हूँ। आप सबों के लिए भी धन्यवाद। कलीसिया के सारे एल्डर्स भाई बहनों के लिए, सबके लिए धन्यवाद। कलीसिया के में जुड़ते हैं, ऑनलाइन में हमारे प्रिय लोग जहाँ जहाँ भी है, उन सबों के लिए भी मैं परमेश्वर की स्तुति और महिमा और बड़ाई करता हूँ। परमेश्वर उन सब भी जहाँ भी है, इस वचन को, इस आराधना को अगर आत्मा से हम यहाँ चलते हैं, जुड़ते हैं, तो मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर उन्हें इसी घड़ी जय भी है, वो मदद कर रहा है। बोलिए आमीन। आप यहाँ पर हैं, आपके बच्चे कहीं और पर हैं, तो भी परमेश्वर उनको छुड़ा रहा है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का काम जो है एक जगह में नहीं होती है। His presence, His work is unlimited। आगे है, आपके सोच से बाहर वो काम करता है। आप जब सोचते हैं वो ऐसा नहीं सोचता, उससे कहीं आगे की ओर वो काम करता है। बाइबल में से अनगिनत उदाहरण है। आपके विचार, आपकी सोच से बढ़कर वो आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है। बोलिए मेरे लिए कर रहा है। आमीन। बगल वाला कोई उदास में है तो हिलाकर बोलिए, बहन आनंद से भर जाए, आनंद से भर जाए। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आनंद से भर रहा है। पवित्र आत्मा के साथ जब आप रहते हैं तो आपके जीवन में वो आनंद को महसूस करेंगे, वो शांति को महसूस करेंगे, वो प्रेम को महसूस करेंगे। आपके जीवन से बुराई जो है जाता रहेगा। बुराई जो ईर्ष्या, जलन, कपट, घमंड, जो सारी चीजें आपके मन से हटता जाएगा। आपके अंदर में पवित्र आत्मा आपको क्या करता रहेगा? आनंद, शांति, प्रेम, धीरज, संयम, भलाई, कृपा, नम्रता, दीनता और संयम के साथ आपका जीवन को बढ़ाते हुए सिखाएगा। और लोग देखेंगे और समझेंगे कि ये सही में परमेश्वर की आत्मा में जीता है और इसके साथ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आपको आज सीखना है। पिछले सबके लिए फिर एक बार धन्यवाद, विशेष करके ऑनलाइन में हमारे भाई बहन, ऑनलाइन में जितने भी हमारे प्रिय लोग और प्रभु के दास लोग भी आज इसको देखते हैं, और उन सबों के लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। प्रभु आपको बरकत से अपनी आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए, बढ़ाए और आशीष दे। और हम जो बिलीव है कि पवित्र आत्मा जहाँ काम करती है वहाँ मनुष्य के सारे कार्य फेल है, और पवित्र आत्मा के बिना सहायता के हम कोई भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिना उसके मदद के कोई भी उसके चेले आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए आने वाले समय में आप सुनेंगे यीशु ने भी कहा, यही ठहरे रहो, यरूशलेम में ठहरे रहो, जब तक ऊपर से और पवित्र आत्मा नहीं उतरा और सामर्थ ना पाओ, यही ठहरे रहो, यही ठहरे रहो। तो मेरे प्यारे, पवित्र आत्मा के बगैर, यीशु के बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। यीशु की उपस्थिति को लेके आप जब चलते हैं तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आप चलते हैं। या पिछले दिनों में हमने सीखा है। और पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, कोई कबूतर नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई पावर नहीं है। ये सब उसकी प्रगतिकरण है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन ये वो एक परमेश्वर है, डिवाइन पर्सन है, स्वर्गीय व्यक्ति है, और एक ऐसी व्यक्ति है जो हमारे साथ रहने के लिए आया है। वो व्यक्ति है जो हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे मध्य में यीशु का रिप्रेजेंटेटिव। यीशु जब गया तो वो कहते गया कि सेम टू सेम आपके साथ वो रहेगा। मैं जैसे आपको सिखाता हूँ वो आएगा, मेरे जैसे आपको सिखाएगा। मैं जैसे आपको अगुवाई कर रहा हूँ ऐसे ही वो आएगा, ऐसे ही अगुवाई करेगा। मैं जैसे आपको चंगाई छुटकारा दे रहा हूँ वैसे ही वो आएगा और ऐसे ही करेगा। सेम मेरे जैसा, अलस पैराक्लीटो, सेम स्पीसीज, सेम व्यक्ति। यीशु ने जो भी धरती पर करके गया वो सेम चीजें आज
धरती पर कर रहा है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है, हमारे मध्य में है, उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं। यीशु शरीर में था तो उसे दिखता था, लेकिन पवित्र आत्मा यीशु आज बिना शरीर के हमारे साथ है, वो दिखता नहीं है। इसीलिए हम परेशान होते हैं, इसीलिए विश्वासी परेशान होकर बोलते हैं, अरे अरे क्या करूं, क्या हो रहा है मेरे साथ। आप बिलीव करते हैं आपके अंदर पवित्र आत्मा है? कुछ लोग को बता दिए आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर प्रेम भी है। हालेलुया। आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर शांति भी है। आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर आनंद भी है। आपको आनंद ढूंढने के लिए सुपर बाजार जाना नहीं पड़ेगा। आपको शांति ढूंढने के लिए धाम की यात्रा करने नहीं पड़ेगा। हालेलुया। मैं पहाड़ में जाकर बैठ जाऊंगा शांति मिलेगी, नहीं मिलने वाला है। क्योंकि शांति आपके अंदर में है, पवित्र आत्मा के साथ है, जो आपके अंदर रहता है और उसके पास वो शांति है। अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, आप कहीं भी दुनिया में जाए, आप कभी भी शांति नहीं मिलेगी। कि शांति कहीं और नहीं मिलने वाला है। आपके जो शांति और आनंद और प्रेम आपके अंदर में है, जो ऑलरेडी पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको जो शांति देता है, कोई भी जगह, कोई भी धन दौलत, कोई भी पैसे के द्वारा उसे आप खरीद नहीं सकते हैं। कोई भी छुटकारा जो आत्मा से मिलती है, उससे कोई भी खरीद नहीं सकता है, ना उसे अलग कर सकता है। हालेलुया। आप सीख रहे हैं? हालेलुया। यही है पवित्र आत्मा, यही है पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, आपके अंदर वास करता है और आपके साथ भी रहता है। और वो अगर है तो शांति भी उसके साथ है। आप प्रेम, शांति, धीरज, संयम, भलाई, कृपा, नम्रता, दीनता, विश्वास योग्यता, सहनशीलता, ये सबको अलग रखकर बोलोगे प्रभु मुझे शांति दे, तो बोलेगा बेटा ये सब तेरे अंदर में है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा के अंदर शांति है। पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के अंदर प्रेम है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है तो वो प्रेम को प्रकट करना शुरू करेगा। आप नफरत क्यों करते हैं लोगों को? क्योंकि आपके अंदर में पवित्र आत्मा तो है, लेकिन वो प्रकट नहीं कर पा रहा है। आपके कहीं कोने में बैठा है और आप नफरत को दिखा रहे हैं, आप जलन को दिखा रहे हैं, आप घमंड को दिखा रहे हैं। आपका एक्सप्रेशन पवित्र आत्मा के फल से नहीं आ रहा है। आपके मुंह से निकलने वाली बातें पवित्र आत्मा के प्रेम से भरा नहीं है, अनुग्रह से भरा नहीं है। आपके अंदर पवित्र आत्मा तो है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि आप वो पवित्र आत्मा को नीचा करके, अपनी अभिलाषा को बड़ा करके आप नफरत की जिंदगी जीना चाहते हैं। विश्वासी को नफरत करते हुए देखते होंगे, पास्टर को नफरत करते हुए देखते होंगे। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ना पवित्र आत्मा ये कर सकता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो आपके साथ, मेरे साथ रहकर काम करता है। मैं अगर वह सीख ले, लेकिन आज आपने अगर पवित्र आत्मा के बारे में सीखा, आपके बातचीत, चाचलन, सोच विचार, आपका जीवन पवित्र आत्मा अनुग्रह और शांति से भर मिल जाएगा। लेकिन आप पवित्र आत्मा जो आपके पास है, उस व्यक्ति को साइड में रखते हैं और अपना और जो व्यक्तित्व को आप बाहर निकाल के अपना जो है तांडव को करना शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा आज कहता है बिल्कुल बेटा ये मेरा इच्छा नहीं है तेरे लिए। पवित्र आत्मा एक स्वर्गीय व्यक्ति है, स्वर्गीय व्यक्ति है जो हमारे साथ, हमारे मध्य में, हमारे अंदर में रहता है। मैंने जैसे कहा वो ना कभी कोई पक्षी है, ना कोई आज स्पिरिट क्या है, तेल है, ना पानी, हवा, इन्फ्लुएंस, पावर, इन्फ्लुएंस, ये सब नहीं है। ये सब लोगों को सिखा। पवित्र आत्मा पावर है, नो पावर, ही हैज द पावर। उसके साथ पावर है, उसके पास वो सामर्थ है, लेकिन वो पावर नहीं है और उसके पास वो सब है। तो याद रखिए वो एक व्यक्ति है और वो एक परमेश्वर है। मैंने पिछले संडे बताया था वो पिता
पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक है। आप जो है जब पिता कहते हैं तो पवित्र आत्मा है, जब यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा है, क्योंकि ये तीनों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आज पेंटेकोस्त के दिन के बाद यहाँ पर धरती पर वो आया है। पिता का और पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, एक परमेश्वर, तीन व्यक्तित्व, काम अलग अलग। मैंने पिछले संडे आपको बताया, अगर इतने आए थे आप समझे तो आप इसको समझ सकते हैं। अगर पिता अनंत काल से अनंत काल तक है तो पुत्र भी अनंत काल से अनंत काल तक है, पवित्र आत्मा भी अनंत काल से अनंत काल तक है। तीनों का एट्रीब्यूट, तीनों का कैरेक्टरिस्टिक, तीनों का स्वभाव सेम है। अगर पिता ओमनीप्रेजेंस है, सर्वज्ञानी है, तो यीशु भी है, पवित्र आत्मा भी है। और पिता अगर सर्वशक्तिमान है तो यीशु भी है, पवित्र आत्मा भी है। सर्वज्ञानी है, पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। तीनों के पास वही है, शिव परमेश्वर आके पिता के पास है, यीशु के पास है, पवित्र आत्मा। किसी को छोटा बड़ा आप नहीं बना सकते हैं। आप अगर पवित्र आत्मा कहते हैं तो यीशु को कहते हैं, जब यीशु कहते हैं तो पवित्र आत्मा को कहते हैं, जब यीशु की महिमा करते हैं पवित्र आत्मा की महिमा यहाँ पर। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कोई सामर्थ, पावर, दिस एंड दैट नहीं है, वो एक व्यक्ति है, एक डिवाइन पर्सन है। और वो पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक है। उनके पास वही अधिकार, वही ओमनीप्रेजेंट, वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और अनुग्रह, वो सारी एट्रीब्यूट्स जो पिता के पास है, स्वभाव है, वो यीशु के पास, वो पवित्र आत्मा के पास है। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर है, उसका पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक है, परंतु तीनों का व्यक्तित्व, काम करने का शैली अलग अलग है। मसीह आज है क्रूस पर बलिदान होने के लिए आया। पुत्र, पिता क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ, पवित्र आत्मा क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ मानव जाति के। अगर मानव जाति के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, क्षय के लिए, और जो है दुष्ट से क्षय और मृत्यु से क्षय, वो सब अगर काम करना है तो यीशु को, पुत्र को सब छोड़ के आना पड़ेगा। एक मनुष्य का उद्धारण करना है और करके जो है उसको वो सारी काम पूरा करना है जो पुत्र को नियुक्त किया गया, और वो क्रूस पर फिनिश किया, पूरा किया, और तीसरे दिन जी उठा और 40 स्वर्गारोहण किया 40 दिन के बाद, और वो कहा कि मैं तुम्हारे लिए मेरे जैसा आलास प्राणी तो एक ऐसी मेरे से एक आत्मा आएगा, वो सत्य की आत्मा होगा, और वो परमेश्वर भी है और एक व्यक्ति भी है जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारे मध्य में रहेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। और दूसरा नंबर में मैंने पवित्र आत्मा यीशु मसीह का असीम उपस्थिति को ये दुनिया पर दिखाता है। पवित्र आत्मा यीशु की अनलिमिटेड प्रेजेंस को यहाँ पर धरती पर प्रकटीकरण करता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह का अनलिमिटेड आगे असीमित उपस्थिति को धरती पर आपने लोगों के द्वारा दिखाता है कि यीशु मसीह एक टाइम में यहाँ भी है, भोपाल के कोने कोने में भी जहाँ आराधना हो रही है, मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड में कहीं भी अभी आराधना हो रही है, वहां भी पवित्र आत्मा है, यीशु की उपस्थिति है, यीशु की आत्मा की उपस्थिति है, और यीशु की उपस्थिति हर कहीं आत्मा के द्वारा आपको मिलेंगे। ये केवल पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण है। इसीलिए पवित्र आत्मा यीशु का अनलिमिटेड प्रेजेंस इस धरती पर है। आपको समझना पड़ेगा, जब आप यीशु कहते हैं तो पवित्र आत्मा का प्रेजेंस है। जब पवित्र आत्मा कहते हैं यीशु का प्रेजेंस है जो अनलिमिटेडली आपको लेके चलेगा। तो आपकी पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। नंबर 2, पवित्र आत्मा यीशु का असीम अनलिमिटेड प्रेजेंस उपस्थिति को दिखाता है हर जगह। आप जब यीशु, यहाँ जब मैं यीशु कह रहा हूँ, हजारों करोड़ों जगह जो वर्ल्ड में आज आराधना हो रही है,
वहां पर भी यीशु पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। और यीशु जब धरती पर थे तो एक साथ सब जगह नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि हमारे समान एक व्यक्ति शरीर में व्यक्ति रहता था। अगर यीशु गलील में है तो कफरनहूम में नहीं रह सकता है, अगर यरूशलेम में है तो समारिया में नहीं जा सकता है, क्योंकि वो शरीर में लिमिटेड एरिया के साथ वो विजिट करता था और अपना काम को करता था। लेकिन यीशु का जो आत्मा आएगा वो माय प्रेजेंस को, मेरी उपस्थिति को क्या करेगा, अनलिमिटेडली काम करने के लिए लोगों को जीवन में प्रगतिकरण करेगा। और मेरे नाम से मेरे लोग जहां भी बोलेंगे वहां पर छुटकारा देगा, स्वतंत्र करेगा, जय देगा, ये करेगा, वो करेगा। जो जो काम मैंने धरती पर करके गया वो सेम काम वो मेरा प्रेजेंटेटिव, मेरा आत्मा आके करेगा। और वो यीशु ने कहा है, आज एक जगह चंगाई नहीं हो रही, छुटकारा नहीं हो रहा है, यहाँ केवल नहीं हो रहा है, बहुत सारे दुनिया में हो रही है, और वो केवल आत्मा की उपस्थिति में हो रही है, और वो है यीशु की आत्मा। इसलिए मैंने कहा था अलास पराक्लीटो, सेम टू सेम। इसका मतलब है क्वालिटी और स्पीशीज में एक जैसा। नंबर 3 मैंने कहा था द स्पिरिट ऑफ विजडम, बुद्धि की आत्मा है। बुद्धि की आत्मा, एक व्यक्ति को बुद्धि और समझ अगर संसार में देता है तो वो पवित्र आत्मा है। नंबर 4 परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ को दिखाने वाला पवित्र आत्मा है। दुनिया में आज आप देखिए परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का सामर्थ को प्रगटीकरण कर रहा है, मैनिफेस्टेशन कर रहा है। वो चाहे छुटकारे, शंगाई, बड़े बड़े काम करते हुए वो परमेश्वर की उपस्थिति और मौजूदगी को दिखा रहा है कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा आज ये काम कर रहा है। तो आप समझिए पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ को और दिखाने के लिए धरती पर काम कर रहा है। 5वां मैंने कहा था पवित्र शास्त्र या पवित्र वचनों को, वचन का वो लेखक है, ही इज द ऑथर ऑफ द स्क्रिप्चर। ये वचन का लेखक कोई व्यक्ति नहीं है, परंतु ये वचन को लिखा है, इस बाइबल में दी गई एक स्क्रिप्चर द वर्ड को पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है, और वो इसका लेखक है और इसका लेखक वही है, उसके पास वो अथॉरिटी है। जैसे में हमेशा कहते हैं और ही हैज द अथॉरिटी ओवर ऑल दिस थिंग्स। बाइबल की हर वचन पवित्र आत्मा के द्वारा ऑथोराइज किया गया है और अधिकार पाया हुआ है, और उस वचन आपके जीवन में काम करेगा तब जब आप बिलीव करेंगे कि पवित्र आत्मा। कितने लोग इस बाइबल को पढ़ते हैं बिना पवित्र लेखक की सहायता के, इसीलिए उनको ये कहानी लगती है, इनको लिए इतिहास लगती है, इनके लिए साइकोलॉजी लगती है, इनके लिए साइंटिफिक लगती है। लेकिन ये सब चीजें ह्यूमन बींग्स के नजरिया है। अगर आपने इस वचन को स्पिरिचुअली अगर समझना है तो पवित्र आत्मा की सहायता के बगैर, उसकी प्रकाशन के बगैर नहीं समझ सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था आखिरी बार कीजिए, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसके पास आपके समान इच्छा शक्ति है, आपके समान भावनाएं हैं, आपके समान इंटेलिजेंट है, कारण ढूंढने की शक्ति है, आपके समान वो करता है, आपके समान वो जीता है। नेक्स्ट स्टेप में हम जा रहे हैं, आप लिखिए, उसके बाद मैं आगे की ओर लेके जाऊंगा, प्रभु आपको सहायता करे। तो लिखिए, पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को पुष्टि करने के एट्रीब्यूट्स कंफर्म हिज पर्सनालिटी, और ये उसकी गुण, उसके व्यक्तित्व को पुष्टि करता है, प्रमाणित करता है। नंबर 1 माइंड, नंबर 2 इमोशंस, इसको हिंदी में बोलो मन। पवित्र आत्मा के पास मन है जैसे आपके पास है, पवित्र आत्मा के पास भावनाएं हैं जैसे आपके पास है, पवित्र आत्मा के पास इच्छा शक्ति है जैसे आपके साथ है, पवित्र आत्मा के पास बुद्धि है, इंटेलेक्ट है जैसे आपके पास है, पवित्र आत्मा के पास नॉलेज है, ज्ञान है जैसे आपके पास है।
आइए हम जल्दी से वचन दूंगा आपको। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति आप कैसे जानेंगे, आपके मेरे साथ है कैसे जानेंगे। पहला हम लोगों को कहा वो है माइंड, मन। पवित्र आत्मा का पास एक मन है। रोमियो 8:27 यहाँ बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा पिता को जानता है, उसी प्रकार पिता भी आत्मा की मन को जानता है। यहाँ पर बाइबल कहती है आत्मा के मन, आत्मा का मन, आत्मा का मन। इसका मतलब है पवित्र आत्मा का माइंड है, द माइंड ऑफ स्पिरिट। आपके पास जैसे माइंड है वैसे ही पवित्र आत्मा के पास माइंड है। आप जैसे सोचते हैं, आप जैसे नॉलेज, ज्ञान या सर्च या ढूंढते हैं, वैसे ही वो ढूंढता है, वैसे ही वो काम करता है। पहला कुरिन्थियों 2:10, पहला कुरिन्थियों 2:10, आत्मा सब बातों को खोजता है। पवित्र आत्मा के पास इंटेलिजेंट है, पवित्र आत्मा सब बातें ढूंढता है। अगर आपके जीवन में कुछ खो गया तो आपके जैसे ढूंढते हैं, खोजते हैं, अरे ढूंढो, कहाँ है ढूंढो। पवित्र आत्मा भी ढूंढता है, खोजता है। आप एक व्यक्ति है आपके समय और वो ढूंढता है, खोजता है। मेरे बहनों, मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं कुछ चीजें। वो छानबीन करता है, वो जांचता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर गहराई से जांचता है। पवित्र आत्मा विश्वासियों पर जांच का प्रकट करता है। इसी शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जैसे यीशु ने भी कहा तुम पवित्र शास्त्रों को खोजोगे और मुझसे पाओगे, मुझे मिलेगा, मैं मिलूंगा तुमसे। मेरे पर खोजने का मतलब है आपको सर्च करना, आपको ढूंढना, आपको इन्वेस्टिगेट करना, आपको जांचना, जांच पड़ताल करना। ये सब पवित्र आत्मा करता है। एक विश्वासी के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन को वो जांच पड़ताल करते हुए ही उसके लिए क्या करना है आगे वो करता है। और आप मत सोचिए कि वो ऐसे ही काम करता है। आपके हर व्यक्ति के लिए वो जांचने वाला है, हर व्यक्ति को परखता है, हर व्यक्ति को खोजता है और सर्च करता है। ऐसे उसके पास ज्ञान भी है, ज्ञान भी है उसके पास। किसी भी मनुष्य को परमेश्वर के विचारों की कोई जानकारी या ज्ञान नहीं होता है, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर के मन को समझता है, जानता है। पहला कुरिन्थियों 2:11, पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को जानता है, स्वर्ग की बातों को जानता है। स्वर्ग में क्या हो रही है, पृथ्वी में क्या हो रही है, वो जानता है। मेरे अंदर परमेश्वर का काम क्या हो रहा है, वो जानता है। उसके पास नॉलेज, ही इज हैविंग नॉलेज, ही हैज नॉलेज ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो पवित्र आत्मा के पास वो नॉलेज है। याद रखिए, मैंने आपसे ये माइंड से जुड़ी हुई कुछ चीजों को मैंने आपको बताया है। नंबर 2 आपको मैं बताऊंगा, वो है भावनाएं है उसके पास। एफिसियों 4:30, एफिसियों 4:30 है। पवित्र आत्मा एक संवेदनशील आत्मा है। पवित्र आत्मा एक बहुत ही संवेदनशील से भरा हुआ व्यक्ति है। वो चाहता है कि यीशु की महिमा हो, यीशु की प्रकटीकरण हो, यीशु की बढ़ाई हो, यीशु का नाम ऊंचा हो। इसलिए पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है हमेशा अपने आप को अजय शांत रखता है। ये भावना है और संवेदनशील रहने वाला एक व्यक्ति, वो ऐसे ही लड़ाई झगड़ा बदले बढ़ती नहीं है, क्योंकि उसके पास लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसके पास प्रेम है। उसके पास घृणा, बुराई करना नहीं है, क्योंकि वो उसमें शामिल नहीं है। उसके पास वो भावना से भरा हुआ, संवेदनशील से भरा हुआ एक व्यक्ति है। और ये वो हमेशा जागरूक रहता है। ये चीज समझ में आ रहा है? तो याद रखिए, किसी चीज के प्रति जागरूक होना और उस पर प्रतिक्रिया करना का क्षमता को कहते हैं भावनाएं और संवेदनशीलता। संवेदनशील बनने का मतलब है एहसास होना। पवित्र आत्मा एहसास करता है कि किसी भी चीज के प्रति जागरूक बना, जागरूक होना।
और प्रतिक्रिया करें सही तरीके से। ये पवित्र आत्मा का भावना है। एफिसियों 4 का 30 में बाइबल कहती है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुख मत दो, उसको शोकित करो मत, उसको दुखित मत करो, उसको परेशान मत करो। बाइबल कहती है आप जब झूठ बोलते हैं तो शोकित हो जाता है। जब आप अपने मुंह से कठोर बातें, गलत बातें बोलते हैं, वो शोकित हो जाता है। जब आप गुस्सा करके अपना जीवन बिताते हैं, शाम होते ही खत्म हो जानी चाहिए, तब वो शोकित और दुखित होकर बैठा रहता है। जब आप चोरी चमारी करते हैं, जब आप आलसी बन जाते हैं, तो दुखी होकर बैठा रहता है, शोकित हो जाता है। मेरे प्यारो, इस वचन की ऊपर और नीचे में ये सारी चीजें की वर्णन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दी गई है। तो आप समझिए, पवित्र आत्मा को आप शोकित कर सकते हैं, आप दुखित कर सकते हैं। पवित्र आत्मा को आपके जीवन से कोने में बैठा रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। आप जैसे किसी व्यक्ति को बेवजह बोला, आपके बच्चा ने कुछ मारा पीटा और उस बच्चा कुछ किया ही नहीं, तो दुखी होके बैठा है, मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर भी मुझे ये हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, और वो परेशान है, वो शोकित है, और ये क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। तो ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया, शोकित का मतलब है आप बेवजह कुछ चीजें करते हैं, आप जो पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ कर नहीं पाता है, दुखित होके आपके दिल के कोने में कहीं बैठा रहता है। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा के पास वो सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा के पास सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उसके पास वो डुनामिस पावर है जो यीशु को चाहिए था। इसीलिए यीशु 40 दिन फास्टिंग में वो उस पावर को लेकर आया और रिसीव किया वो पावर को, और जो वो सब चीजें आप आने वाले समय में देखेंगे। वो हमारा आज का विषय नहीं है। पवित्र आत्मा के पास इच्छा शक्ति है, आत्मा के पास इच्छा शक्ति है, विल पावर है, जो ये दर्शाता है कि उनके पास अपने सब प्रभु पसंद और निर्णय लेने की शक्ति। विल पावर का मतलब है आपके पास सब प्रभुत्व है, आप स्वयं एक चीजों को आप इच्छा कर सकते हैं, किसी के दबाव के बिना आपके पास एक इच्छा शक्ति परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, और उसको लेके वो पूरा पुत्र के समान अपनी इच्छा शक्ति को बना सकता है या यूज कर सकता है। इसमें पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही पवित्र आत्मा के पास भी स्वयं एक इच्छा शक्ति है और एक निर्णय लेने का शक्ति है, और ये वो एक व्यक्ति है हमारे समान है। आपको समझ में आ रहा होगा? अगर आ रहा है तो हाथ उठा के बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो ये सारी गुणों उसके पास है जो आपके पास है। आपके पास माइंड है, आप एक भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली के समान नहीं है, गधे के समान नहीं है जो समझ नहीं रखते हैं, और घोड़े के समान जो ना समझ नहीं है। हम समझ है, हमारे माइंड में हम समझते हैं, हम सोचते हैं, हम समझते हैं, हम जानते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा के पास भी माइंड है, वो जानता है, परखता है, छानबीन करता है और ढूंढता है, सब कुछ हमारे समान जानता है। उसके पास भावनाएं है, उसके पास भावनाएं है, संवेदनशीलता है। आप जो है उसे दुख दे सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति को परेशान किया जाता है और उस व्यक्ति परेशान होता है, वैसे ही पवित्र आत्मा को आप कर सकते हैं, निस्संदेह कर सकते हैं। ऐसे बाइबल में अनगिनत उदाहरण है। तीसरा मैंने कहा इच्छा शक्ति। आपके पास इच्छा शक्ति है, जाने की इच्छा शक्ति है, करने की इच्छा शक्ति है, कुछ भी करने की इच्छा शक्ति आपको परमेश्वर ने दिया है। उड़ा पुत्र भी अपनी इच्छा शक्ति को यूज किया और कहा, हे पिता मुझे अपना दे दे, क्योंकि मैं जाऊं और मैं अपना काम करूं। उड़ा पुत्र की संगति गलत है। बहुत सारे विश्वासी या विश्वासी जवान बच्चों का संगति गलत है, इसीलिए उड़ा पुत्र के समान संगति के में पढ़ते हुए अच्छी जीवन को लेके कहीं भटक जाते हैं और कई जवान नष्ट हो जाते हैं, सुअर के पास चले जाते हैं।
ये हर व्यक्ति के पास इच्छा शक्ति है, हर व्यक्ति के पास एक निर्णय लेने की शक्ति है। वैसे ही हमारे पास जैसे है, वैसे ही पवित्र आत्मा के पास भी ये शक्ति है, विल पावर है। और उसकी इच्छा से वो हमारे लिए काम करता है। आपके कहने से ना कहने से नहीं है, वो आपकी इच्छा से काम करता है। मैं अगर उसकी इच्छा के अंतर्गत हो, उसकी इच्छा से मैं जुड़ा हो, उसके निर्णय से जुड़ा हो, तो मेरे लिए 100% वो काम करे। अगर मेरी बात प्रेम से जुड़ा है, शांति से जुड़ा है, अनुग्रह से जुड़ा है, भलाई से जुड़ी है, पवित्र आत्मा की इच्छा उसको प्रकट होगा 100%। लेकिन आप लड़ाई झगड़ा, बुराई, छल, झूठ और ये सारी चीजें कांड करके पुरुष के बोलेंगे कि प्रभु आपकी इच्छा पूरा हो, पवित्र आत्मा बोलेगा बेटा ये मेरा नहीं है। पवित्र आत्मा के पास कुछ शक्ति, इच्छा शक्ति है जो अपने पसंद से और अपने आज स्वयं इच्छा से उसको अपने लोगों के लिए काम करता है और निर्णय लेता है। डिसीजन लेने की पावर उस व्यक्ति के पास है जो इनविजिबल मिस्ट्री है, वो परमेश्वर है। वो एक व्यक्ति है जो मेरे साथ, हमारे साथ, कलीसिया के साथ रहता है। पहली शताब्दी की कलीसिया सक्सेसफुल क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा एक व्यक्ति को उन्होंने समझा, जाना और अनुभव किया और उनको एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए पहली शताब्दी को चलाया। और वो कहते थे ये हमारा काम नहीं है, ये पवित्र आत्मा है जो हमारे साथ है। इसलिए जहां भी जाते थे उनके छांव से लोग चंगे होते थे। पतरस जाता था, पतरस के छांव से लोग चंगे होते थे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा को साथ लेकर चलता था। आमीन। आप कैसे चलते हैं? पहला कोरिन्थियंस 12:11 बाइबल कहती है पवित्र आत्मा आत्मिक वरदानों को ठीक ठीक तरीके से अपने लोगों के जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार बांटता है। आत्मिक वरदानों को बांटने का काम, निर्णय लेने का काम पवित्र आत्मा का है। पिता पुत्र का नहीं है, पवित्र आत्मा का काम है जो विश्वासी के जीवन में बांटता है। बांटने का काम, मेरे पास समझ है, बुद्धि है, इच्छा है, मुझे क्या बांटूंगा, किसको क्या बांटूंगा, मैं समझ सकता हूं। ऐसी पवित्र आत्मा अपने आत्मिक वरदानों को किसको बांटना है, किसको देना है, नहीं देना है, वो उसके पास विल पावर है, इच्छा शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है। सब प्रभु आज ये शक्ति है उसके पास, उससे कोई जबरदस्ती नहीं किया जाता। मेरे प्यारो, आज आप सीखें कि पवित्र आत्मा को आप कितनी आज एक ऐसे जीवन जी रहे हैं। इस कारण यही है वो पवित्र आत्मा, यही वो पवित्र आत्मा जो अपने आत्मिक वरदानों को अपने हिसाब से, अपने तरीके से निर्णय लेकर वो बांटता है। आप बोलेंगे अरे मुझे नहीं दे रहा है, आपको नहीं दे रहा है, कुछ कारण होगा। क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर है, वो उसके पास सारी ज्ञान है, सारी बुद्धि है, सारी योजना है। वो आपको जीवन में नहीं कर पा रहा है, उसकी अलग एक कारण है। और वो नहीं दे रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे कुछ तो होगा। लेकिन उसकी इच्छा है, वो चाहता है, वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके वरदानों को सही तरीके से लेके चले। वरदानों को गलत इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। आपने वरदानों को दी हुई पवित्र आत्मा का गिफ्ट है जो आने वाले समय में आप सीखने वाले हैं। तो मेरे प्यारो, ये आपके लिए मैंने कहा नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए। व्यक्ति होने के नाते उसको आप दुखित कर सकते हैं, उसको अपमान कर सकते हैं, उसको निंदा कर सकते हैं, उसको विरोध कर सकते हैं, उससे झूठ बोल सकते हैं, उससे बलवा कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। पहला है इब्रानियों 10:29, हिब्रू चैप्टर 10:29। आप पवित्र आत्मा को अपमान कर सकते हैं, अनुग्रह की आत्मा को अपमान कर सकते हैं, आप इंसल्ट कर सकते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर या व्यक्ति को एक विश्वासी इंसल्ट कर सकता है।
विरोध और जो इंसल्ट, मतलब आप समझ में, आप बोलते हैं ना, आपने मुझे इंसल्ट किया, आपने मुझे अपमान कर दिया, अरे आपने ऐसा बोला, मैं तो इंसल्ट हो गया। आप भी पवित्र आत्मा को इंसल्ट कर सकते हैं। पवित्र आत्मा एक ऐसी व्यक्ति है जो विश्वासी के द्वारा या दुनिया वालों के द्वारा अपमान हो सकता है। नंबर 2, पवित्र आत्मा को, जैसे हमने पढ़ा है एफिसियों 4:30 में, पवित्र आत्मा को आप दुखी कर सकते हैं, सुखी कर सकते हैं। आप करते हैं, क्योंकि एफिसियों की कलीसिया में दी गई है, आप झूठ बोलेंगे, आप गुस्सा करेंगे, आप जो जो करेंगे, पवित्र आत्मा को आप खुश नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा को आप कितना दुख देते हैं। आपने बातचीत से, आपने मुंह से, आपने विचारों से आप स्वयं उसका इवालुएट करें, नहीं तो आपका लाइफ में पवित्र आत्मा जो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। यू आर ग्रीविंग द होली स्पिरिट। डोंट grieve the Holy Ghost of God. Don't grieve the Holy Spirit. परमेश्वर की पवित्र आत्मा को सुखी मत करो। कमांड है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कमांड है। दिस इज द कमांड ऑफ गॉड। और जब आप बच्चे को ये देखेंगे, इसमें आपको परमेश्वर कोई भी पक्षपात नहीं लेता है। तीसरा, पवित्र आत्मा को आप निंदा कर सकते हैं। ये ज्यादातर विश्वासी लोग तो नहीं करते हैं, कई बार विश्वासी भी इसमें शामिल होते हैं ऐसी चीजों में। अपने मुंह से उससे ब्लास्फेमी करते हैं, अपने मुंह से। बाइबल कहती है मत्ती 12:31 में यीशु ने कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, मनुष्य का हर पाप या निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी, ना इस जगत पर ना अगले जगत पर। तो याद रखिए, पवित्र आत्मा की निंदा करना आपके लिए और हमारे लिए, दुनिया वालों के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि वहां क्षमा नहीं है। यीशु का मेरे विरोध में बोलोगे तुम्हें क्षमा मिलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा जो संवेदनशील से भरा हुआ आगे है, विल पावर, इमोशंस एंड इंटेलेक्ट से भरा हुआ, उस व्यक्ति को आप अगर क्या करेंगे, निंदा करेंगे, ब्लास्फेमिंग वर्ड से आप उसको बोलेंगे, लाइफ आपका दर्दनाक के सिवा कुछ नहीं होने वाला है। आप दुनिया में भटक जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो उसके बगैर किसी को एक जीवन और बहुतायत का जीवन नहीं मिलता है। इसीलिए यीशु ने कहा, हे निकोदेमस, तो इस्राएल का गुरु जरूर होगा, इस्राएलियों को तो मोसेस का नियम सिखाता होगा, लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूँ, जब तक तो आत्मा में जन्म नहीं लेगा, पवित्र आत्मा में जन्म नहीं लेगा और वचन में जन्म नहीं लेगा, नए जन्म का अनुभव में नहीं आएगा, तो 100 राज्यों को ना देख सकेगा, ना प्रवेश करेगा। क्योंकि मेरी आत्मा ही है जो जीवन और बहुतायत का जीवन और अनुग्रह का जीवन और अनंत जीवन देने के लिए आया है। बोलिए आमीन। मेरे प्यारो, इतने विश्वासी आज इस पवित्र आत्मा को ब्लास्फेमिंग वर्ड करते हैं। मत करें प्लीज, मैं आज रिक्वेस्ट करता हूं, आप मत करें। आप जब बोलते हैं सोच समझ के बोले कि आपके पास एक व्यक्ति है जो सुन रहा है, वो व्यक्ति है जो आपको जांच पड़ताल कर रहा है, और उस व्यक्ति है जो आपको उठाना चाह रहा है, वो व्यक्ति है जो आपको बनाना चाह रहा है, वो व्यक्ति है जो आपको ऊंचे स्थान पर हाथ पकड़ के लेकर जाना चाह रहा है। लेकिन उस व्यक्ति को आप विरोध करते हुए, उस व्यक्ति को निंदा करते हुए, उसके विरोध में काम करते हुए आप कभी भी बढ़ नहीं सकते हैं, ना एक अच्छी जीवन जी सकते हैं। नेक्स्ट है मत्ती 12:32 और प्रेरितों के काम 7:51, विरोध ना करें। पवित्र आत्मा को आप रेजिस्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। आपके जीवन में कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको जैसे आप रोक सकते हैं, रोकेंगे नहीं 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 मत आओ, मेरे जीवन में मत करो, ऐसे ही पवित्र आत्मा को भी आप विरोध कर सकते हैं। अपने कामों से, अपने जीवन से, अपने बातचीत से, आपने विचारों से आप पवित्र आत्मा को नेक्स्ट है झूठ बोल सकते हैं। हालेलुया। सफीरा प्रेरितों के काम 5:3, पवित्र आत्मा
को आप झूठ बोल सकते हैं। ऐसी बातें जो पवित्र आत्मा की सेवा से, यीशु की सेवकाई से, बचन की सेवकाई से अगर जुड़ी है, उसको आप झूठ बोलकर सोच रहे हैं कि पास्टर को प्रसन्न करेंगे या विश्वासी को प्रसन्न करेंगे, तो सबसे ज्यादा आप झूठ बोल रहे हो पवित्र आत्मा को। पास्टर कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा दुखित हो जाएगा झूठ। मैंने कहा आप मरेंगे नहीं, क्योंकि ग्रेस पीरियड में हनन्याह सफीरा ने तो मर गई वहां पर। पतरस ने उनसे कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। शैतान हमेशा ट्विस्ट करेगा, ट्विस्टिंग करेगा अपने फायदे के लिए, झूठ बोलेगा अपने फायदे के लिए। और हमेशा एक विश्वासी अगर शैतान के इन्फ्लुएंस में आएगा तो हमेशा झूठ बोलेगा। हनन्याह सफीरा बपतिस्मा लिए हैं। ये कौन सी अध्याय है? 5 अध्याय है। आप 2 अध्याय में ही 3000 लोग बपतिस्मा लिए, 4 अध्याय में 5000 लोग बपतिस्मा लिए। ये बपतिस्मा लिया हुआ हनन्याह सफीरा शैतान के द्वारा इन्फ्लुएंस होकर वो झूठ बोलना, पवित्र आत्मा के बारे में बोलना शुरू किए। और वो लोगों ने एक के बाद एक उनकी मृत्यु हो गई। आगे लोग अचंभा हो गए, अरे क्या हो रहा है। मेरे प्रभु, ग्रेस इसको बोलते हैं, ग्रेस इसको बोलते हैं मर्सी। और ग्रेस अगर नहीं है, तो ग्रेस पीरियड अगर नहीं होता तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा आज अनुग्रह की आत्मा है, अनुग्रह से कुछ करेगा नहीं आपके लिए, लेकिन ये आप खुद उसमें फंस जाएंगे। शैतान आपको बहुत सारी परेशानी में डाल देता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से और एक लिखे, वो है पलवा करना, रिबेल करना। यू कैन रिबेल द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा को पलवा कर सकते हैं, रिबेलिंग कर सकते हैं। और वो है Isaiah 63 का 10 कहता है, बट दे रिबेल एंड ग्रीव्ड हिज होली स्पिरिट। तभी उन्होंने बलवा किया, वो ये लोगों ने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदी किया। वे बलवा किया। आप कर सकते हैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध में, पवित्र आत्मा की बातों को मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। पतरस ने पवित्र आत्मा की बातों को माना प्रेरितों की पुस्तक में, और मानकर उन्होंने गया और कहा वो काम सब हुआ जो पवित्र आत्मा चाहता था। आप माने नहीं माने, ये पवित्र आत्मा आज उसी हिसाब से काम करता है। और वो व्यक्ति है पवित्र आत्मा को दुखी करके, पवित्र आत्मा का बलवा करके, पवित्र आत्मा को झूठ बोल के कोई भी अच्छी वस्तु अपने जीवन में आने वाला नहीं है। याद रखिए, पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो हर चीज की ताक छानबीन करता है। आपके सोच विचार, उठना बैठना, सोच विचार, आपकी चाल चलन उसको दूर से जानता है और वो समझता है और वो आगे पीछे घेर के रखा है। वो उसकी आत्मा से हम कहां भागेंगे, वो उसकी उपस्थिति में वो लेके चलता है अपने बच्चों को। लेकिन उसके बच्चे हैं कि इस्राएली लोग हैं कि उसे बलवा करते रहते हैं, उसके विरोध में चलते रहते हैं और वो भी आगे कुछ कर नहीं पाता। आप उस व्यक्ति को आज एनकाउंटर कर रहे हैं, उस व्यक्ति से मिल रहे हैं जो मिस्टीरियस है। मैंने आपको इसलिए बताया, आपको मैं बात सिखा रहा हूँ क्योंकि उस मिस्टीरियस है, वो हमारे समान शरीर नहीं है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ है, मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे मध्य में वो है। और कलीसिया में वो चलता है, फिरता है, वो काम करता है अपनी इच्छा के अनुसार, अपने निर्णय के साथ, और सब कुछ करना चाहता है उसके राज्य, परमेश्वर के राज्य आने के लिए, उसकी स्थापना के लिए, उसकी जैसे स्वर्ग में पिता की इच्छा जैसा है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु की पूरा किया हुआ, क्रूस में पूरा किया हुआ छुटकारे का काम, उद्धार का काम, छुड़ाई का काम, अनुग्रह का काम, जय का काम, ये सब पूरा करने के लिए आज कलीसिया में वो है और वो करना चाह रहा है। लेकिन हमें उसका साथ चाहिए, हमें उसकी मदद चाहिए। हाँ, वो अकेला नहीं कर सकता है, वो किसी को चाहिए, किसी को चाहिए, किसी के द्वारा वो काम करना चाहता है। और हर विश्वासी के द्वारा वो काम करना चाहता है, कलीसिया के द्वारा वो काम करना चाहता है। मैं करूं, आज आप सीखिए आपको पवित्र आत्मा कितना प्यार करता है, कितना आपको इस्तेमाल करना चाहता है,
कितना आपके जीवन को लेके चलाना चाहता है। वो एक प्रेशियस होली स्पिरिट है, एक बहुमूल्य होली घोस्ट को यीशु ने पिता को कहकर और पेंटेकोस्ट के दिन में हमारे लिए भेजा है। आने वाले समय में पेंटेकोस्ट की संडे में हम सुनेंगे कई चीजें। तो ये हमारा सीरीज चल रही है जो पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति एक परमेश्वर है और उसके बारे में आप अपने लाइफ को बदलना ही पड़ेगा और बदलने वाला उसकी आत्मा है। आप अगर सही में उसको जानेंगे तो आप उसका साथ देंगे। 100% कह रहा हूं, हर विश्वासी का लाइफ एक अनइमेजिनेबल आगे अनडिनाइबल आगे सोच से बाहर मार्वलियस और अद्भुत तरीके से वो आपको मदद करते हुए चलाएगा जो अपने जिंदगी में सरप्राइज हो जाएंगे। आज जेल में भी आज लोग बोलेंगे अरे जोसेफ, अरे इसके समान कोई नहीं। आज जेल में भी जेलर बोलेगा बेटा इसको चाबी दे दो। जोसेफ को एक कैदी नहीं है, ये जेल को रक्षक है, दे दो। लेकिन इसके साथ जो आत्मा है, इसके अंदर जो आत्मा है, इसके साथ जो व्यक्ति चलता है वो व्हाट ए ग्रेट मैन। मैं करूं आपकी लाइफ आप स्ट्रगलिंग, अरे वो मेरे सारे, अरे वो अरे देश आपके कार्य क्षेत्र में आपके लाइफ को देख के लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, बोलेंगे यस दिस इज व्हाट आई, ऐसा लोग कभी हमने देखा नहीं। हीरो राजा बोलेगा आगे जोसेफ का समान कोई है ही नहीं। आप बनाओ उसको प्रधानमंत्री बनाओ, फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ, इसके अंदर में मैंने उन आत्मा को देख लिया है। उत्पत्ति 42 अध्याय में उन्होंने कहा मिस्र का सम्राट कहता है, फिरौन कहता है अरे जोसेफ के अंदर में जो आत्मा है मैंने आज तक उस ऐसी आत्मा नहीं देखा है। इसके अंदर में इसके ऊपर में जो आत्मा काम कर रही है वाह उसको बनाने का योग्य है। यस इसको ऊंचा करो। आपको मेहनत नहीं करना, आपको अपना सिंसियरिटी फेथफुलनेस ईमानदारी और सच्चाई के साथ बढ़िए। परमेश्वर आपको उठाना ऐसे उठाएगा कि लाइफ में आप सोचेंगे कुछ लोग आपसे जलन भी करेंगे, बहुत सारी चीजें मेरे प्यारो पवित्र आत्मा आपके लिए मेरे लिए करना चाहता है। आप उससे समझें, उसे जाने, उसके साथ शेयर करें, उसके साथ चलें।